हाय दोस्तों, मेरा नाम आसिम दाद है और आप मेरा चैनल देख रहे हो सर आसिम। दोस्तों, जो आज हम लोग कोर्स की स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्पेशल ग्रामर कोर्स। ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है जो बिगिनर से लेकर एडवांस तक ग्रामर पढ़ना चाहते हैं और जिन्होंने कभी ग्रामर पढ़ा ही नहीं। और उन स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होगा जो मुख्तलिफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो ये इस कोर्स का पहला लेक्चर है। आज हम लोग इस पहले लेक्चर में बेसिक पढ़ेंगे कि कौन सी हम लोग इंग्लिश फॉलो कर लेते हैं। हम लोग आया ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो कर लेते हैं या अमेरिकन को कर लेते हैं, किसके रूल्स को हम लोग ज्यादा फॉलो कर लेते हैं। हम लोग इससे स्टार्ट कर लेते हैं कि ग्रामर किसके फॉलो कर लेते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन। हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे एक डेट लिखा हुआ है 25/12/2024, जो आज की डेट है। अगर मैं कहूँ आपको, आप कहेंगे तो सिंपली सर हम लोग यही डेट डेली लाइफ में इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये कौन सी इंग्लिश में लिखा जाता है, अमेरिकन में या ब्रिटिश में? ये जो डेट है, सबसे पहले जो इसमें आएगा दिन, डे, मंथ एंड ईयर एक सीक्वेंस के साथ आ रहा है, छोटे से बड़े और बड़े से फिर बड़ा ईयर पे जाएगा। ये जो डेट है ये कौन लोग लिखते हैं? ये ब्रिटिश वाले लिखते हैं। अच्छा, ब्रिटिश में जो रूल्स होते हैं ग्रामर के, डियर स्टूडेंट्स, इसके जो रूल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत ही ज्यादा सख्त होते हैं। देखिए, इनकी स्ट्रिक्टनेस की वजह से तो रूल्स में कोई वायलेशन नहीं आएगा, रूल्स को कोई चेंज नहीं कर सकता। और एक और डेट हम लोग देख लेते हैं, 12/25/2024। अगर मैं आपको दिखाऊं ये, तो आप कहेंगे सर इसमें तो काफी अजीब डेट लिखा हुआ है, पहले मंथ आ रहा है, फिर डे और फिर ईयर आ रहा है। देखिए, ये जो डेट लिखा जाता है ये कौन सी इंग्लिश है? ये अमेरिकन्स लिखते हैं। अमेरिकन्स इस डेट को ज्यादा फॉलो कर लेते हैं। अच्छा, जो अमेरिकन्स के रूल्स है, जो रूल्स है वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी रख लेते हैं रूल्स में। पहले मंथ लाते हैं, फिर डे और फिर ईयर, एक सीक्वेंस भी नहीं है। देखिए, इसको हम लोग एक एनालॉजी समझ लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कोई एक स्कूल है, अगर उस स्कूल के जो रूल्स है उसमें हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी रख दें, सख्ती ना करें उनके रूल्स में, तो आप देखेंगे कुछ दिनों में कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे उनमें जो यूनिफॉर्म की जगह कपड़े पहने होंगे, बूट की जगह चप्पल पहने होंगे। मतलब ये है कि वहां पे रूल्स को वायलेट कर देंगे, कोई कपड़े पहने, कोई पता नहीं क्या पहनेगा। फ्लेक्सिबिलिटी है, रूल्स रूल्स स्ट्रिक्ट नहीं है। इसी स्कूल में अगर रूल्स को स्ट्रिक्ट किया जाए, सख्त किया जाए, तो सारे बच्चे यूनिफॉर्म के साथ आएंगे और बूट के साथ आएंगे, मतलब रूल्स को फॉलो करेंगे। तो यहां से समझ लेते हैं ग्रामर हम लोग किसके पढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, जो ग्रामर हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रॉम द बिगिनिंग टिल टू द लास्ट, पहले लेक्चर से लेकर लास्ट लेक्चर तक जो ग्रामर रूल्स हम लोग फॉलो करेंगे वो ब्रिटिश के हम लोग कर लेंगे, क्योंकि इसके जो रूल्स होते हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं, कोई इसको चेंज नहीं कर सकता, बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कोई चेंजिंग वगैरह इसमें नहीं है। तो हम लोगों ने अभी जान लिया स्टूडेंट्स कि रूल्स हम लोग किसके फॉलो करने हैं, ब्रिटिश के। इस पूरी कोर्स में जो मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा वो रिलेटेड टू द ब्रिटिश इंग्लिश होगी। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोगों ने ये समझ लिया। नेक्स्ट मूव कर लेते हैं हमारे बेसिक लेक्चर पे, इंग्लिश पे। ये जो पूरी कोर्स होगी ग्रामर में वो इंग्लिश के ही बारे में होगी। डियर स्टूडेंट, इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। लैंग्वेज किस काम के लिए आता है? इट इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बातचीत के लिए इस्तेमाल होगी। किसके लिए इस्तेमाल होगी? कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होगी। डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी से कम्युनिकेट कर लेते हैं तो एक पूरे प्रोसेस के साथ कर लेते हैं, एक प्रोसेस के साथ आप कम्युनिकेट कर लेते हैं। उस प्रोसेस में मुख्तलिफ स्टेजेस होंगे। देखिए यहाँ पे एक पूरा प्रोसेस आपको शुरू से लेकर आखिर तक दिखाई दे रहा होगा। ये मुख्तलिफ स्टेजेस पे मुश्तमिल है। सबसे पहला जो स्टेज है वो है सेंडर का। डियर स्टूडेंट्स, सेंडर क्या करता है? सेंडर एक मैसेज को सेंड कर लेता है। फॉर एग्जांपल, एक स्पीकर है, जब वो बात कर लेता है वो एक मैसेज को सेंड कर लेता है। वो जो पैगाम देना चाहता है, वो स्पीकर एक मैसेज को कन्वे करने के लिए
दूसरा, ये जो मैसेज होंगे वो कोड्स में होंगे। मैसेज किस में होंगे? कोड्स में होंगे। कोड्स क्या है हमारे पास? वर्ड्स है। अल्फाज हमारे पास कोड्स है, वर्ड्स है जिसके जरिए से हम लोग किसी को भी कन्वे कर सकते हैं अपना मैसेज। डियर स्टूडेंट्स, पहले जमाने में कोड्स वर्ड्स नहीं थे। पहले जमाने में सिंबल्स की जो है ना दौर थी। लोग जो जैसे कि आप देखते हैं व्हाट्सएप में आपको डिफरेंट इमोजीज दिखाई देते हैं। लोग पहले इनके जरिए से क्या करते थे, इसी तरह अपना मैसेज को कन्वे करते थे। फिर होते होते यहाँ पे जुबान आ गई गेस्चर्स की, इशारों की जुबान आएगी। फिर लोग इशारे की जुबान से अपने मैसेज को कन्वे करते थे जो वो बताना चाहते थे। जो लास्ट में अभी जो कोड्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो है वर्ड्स। जो भी आप बोल लेते हो उसके जरिए से आप अपना मैसेज को कन्वे कर लेते हो। लेकिन आज के दौर में क्या है? वर्ड्स है। सो सेंडर ने मैसेज को सेंड किया, वो कोड्स थे, कोड्स हमारे पास वर्ड्स है। ये वर्ड्स गई किसके पास डियर स्टूडेंट्स? रिसीवर के पास गए। रिसीवर इस कोड को, इस मैसेज को लेकर इसको डिकोड कर देगा। डिकोड का असल मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स? डिकोड का मतलब है टू अंडरस्टैंड। अगर उसने डिकोड किया है, ऐसे समझो उसने इस मैसेज को अंडरस्टैंड कर लिया है। सो ये क्या था? एक पूरा प्रोसेस था कम्युनिकेट करने का। डियर स्टूडेंट्स, सेंडर ने एक मैसेज सेंड कर लिया, ये जो मैसेज था गया रिसीवर के पास और रिसीवर ने इसको समझा नहीं। क्या ये सक्सेसफुल कम्युनिकेशन है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब तक इसने मैसेज सेंड किया और उसने डिकोड नहीं किया, ये सक्सेसफुल कम्युनिकेशन हमारे पास नहीं होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है? रिसीवर की या सेंडर की? सबसे जो बड़ी जिम्मेदारी है डियर स्टूडेंट्स वो है सेंडर की, क्योंकि सेंडर को अपने एबिलिटी को नहीं देखना होता है। सेंडर को ये भी देखना होता है कि जो मैं बात कर रहा हूं वो रिसीवर को समझ आएगा या नहीं। यानी दोनों के हिसाब से देखना है कि मैं जो बात कर रहा हूं समझ आएगी या नहीं। अगर उसने बात कर ली, वो समझ गया, तो ये जो कम्युनिकेशन इसने किया था, ये जो बातचीत इसने किया था, वो सक्सेसफुल हो गया, कामयाब हो गया। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे दो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंडर के। इसको दो चीजों के बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। एक है सिलेक्शन की, बहुत ज्यादा इसको ख्याल रखना पड़ेगा। सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन असल में हमारे पास वोकेबलरीज होते हैं, उसको ऐसे ऐसे वोकेबलरी सेलेक्ट करने होंगे जो उसको क्या करेगा, समझ आए। रिसीवर को ऐसे वर्ड समझ आए कि जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। नेक्स्ट वन, पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था? सिलेक्शन था, सिलेक्शन ऑफ वोकेबलरी, ऐसे वोकेबलरीज जिसको रिसीवर को समझ आए जो मैं इस्तेमाल कर लूंगा। दूसरा इसकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीक्वेंस की। सीक्वेंस इसको ख्याल रखना पड़ेगा। सीक्वेंस मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स? सीक्वेंस का मतलब है ग्रामर। अगर ग्रामर सही नहीं है तो फिर भी मैसेज डिट्रैक्ट हो सकता है। आप जो मैसेज देना चाहते हो वो मैसेज आप कन्वे नहीं कर सकते। इवन यहां तक कि आपकी सिलेक्शन ऑफ वर्ड सही है लेकिन इसमें सीक्वेंस नहीं है। सीक्वेंस मतलब ग्रामर उसमें नहीं है। कैसे? अगर आपके पास सीक्वेंस नहीं होगी तो फिर क्या होगी? यहां पे आपको एक सेंटेंस दिखाई दे रहा होगा, यू टुमारो कम वेल। आप इस सेंटेंस को देखकर कहेंगे सर वर्ड्स की तो सिलेक्शन सही है, सारे वर्ड्स मीनिंगफुल है, लेकिन पता नहीं पैगाम क्या देना चाहते हैं, मैसेज क्या देना चाहते हैं। सो डियर स्टूडेंट, इसी तरह आपकी सिलेक्शन सही होगी, आप सेंटेंस इस्तेमाल कर लेंगे। अगर आपकी सीक्वेंस नहीं होगी, इसमें ग्रामर की सीक्वेंस सही नहीं है, तो इसकी वजह से मैसेज भी सही तरीके से कन्वे नहीं हो सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग सीक्वेंस दे देते हैं ग्रामर से। फर्स्ट पॉसिबिलिटी सेंटेंस का, यू विल कम टुमारो, कल आप आओगे, ये सेंटेंस इस तरह भी हो सकता है। अभी देखिए इस सीक्वेंस देकर ये सेंटेंस बिल्कुल मीनिंगफुल बना, जो आप मैसेज कन्वे करना चाहते थे वो कन्वे हो गया। एक दूसरा पॉसिबिलिटी है, विल यू कम टुमारो, क्या आप कल आएंगे, ये दूसरा पॉसिबिलिटी है। देखिए वर्ड्स की सीक्वेंस हम लोगों ने दे दिया, सीक्वेंस देकर हम लोगों ने इस मैसेज को कन्वे कर दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दो चीज़ों का ख्याल करना बहुत लाजमी है। बाज़ औक़ात जब हम लोग राइटिंग कर लेते हैं, राइटिंग के दौरान हम लोगों का जो सिलेक्शन है वो सही होता है, जो एक चीज़ सही नहीं होता वो है सीक्वेंस। जब राइटिंग कर लेते, जो मैसेज हम लोग देना चाहते हैं वो मैसेज दे नहीं सकते, क्योंकि
डिट्रैक्ट होता है, जो मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज जाता ही नहीं, तो राइटिंग हमारी बिल्कुल वो मैसेज नहीं पहुंच सकेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग मूव कर लेंगे लैंग्वेज पे। डियर स्टूडेंट्स, समझ ले, लैंग्वेज इज अ डिश। लैंग्वेज एक डिश है। जो डिश का जो बनाने का तरीका है उसको हम लोग कहेंगे रेसिपी। क्या कहेंगे? रेसिपी कहेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, वही चीज मैंने ऊपर में लिखा था, यहां पे भी वही चीजें हैं। लैंग्वेज इज अ डिश, जो प्रोसेस उसका है वो है रेसिपी। डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई डिश बनाना चाहते हो, सबसे पहले जो आपको चीजें लाजमी होंगी उस डिश को बनाने के लिए है वो है इंग्रेडिएंट्स। मतलब उसकी सामान जरूरी हो, सामान होंगे तो फिर आप क्या कर सकते हो, एक डिश को कंप्लीटली प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको मालूम होना चाहिए क्वांटिटी। आपके पास इंग्रेडिएंट्स हैं और क्वांटिटी मालूम नहीं है। फॉर एग्जांपल, इतने बंदों के लिए बनाना है तो क्वांटिटी कितना होना चाहिए, ये भी आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि क्वांटिटी इतना होना चाहिए। नेक्स्ट, क्वांटिटी भी है, इंग्रेडिएंट्स भी है। जब बना रहे सीक्वेंस नहीं है, पहले किस चीज को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप चाय बना रहे हैं, चाय में सबसे पहले पानी आएगा, उसके बाद चीनी आएगा, तो क्या है, एक पूरी सीक्वेंस है। अगर सीक्वेंस भी नहीं होगी तो आप किसी डिश को प्रिपेयर नहीं कर सकते। ओके, जब ये तीनों चीजें मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक डिश बनेगी। इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं लैंग्वेज पे। इंग्रेडिएंट्स लैंग्वेज में क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास इंग्रेडिएंट्स है, बेसिक कंपोनेंट्स है। फिर क्वांटिटी रिफर कर लेते हैं फॉर्म्स और डिग्रीज ऑफ वर्ब। फॉर एग्जांपल, डिग्रीज ऑफ वर्ब कौन सी, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ये सारे फॉर्म ऑफ और डिग्रीज ऑफ वर्ब्स हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। नेक्स्ट मूव कर लेते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस लैंग्वेज में किस चीज को रिफर करेगा? डियर स्टूडेंट्स, सीक्वेंस रिफर करेगा टेंसेस को, कि ये हम लोगों को सीक्वेंस बताएंगे। जो इस कोर्स में हम लोग स्टार्टिंग में, इस कोर्स की जो इब्तिदा होगी किससे होगी, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से, क्योंकि बेसिक कंपोनेंट्स हैं, इससे स्टार्ट कर लेंगे, फिर फॉर्म्स और डिग्रीज और फिर लास्ट में टेंसेस को। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने जान लिया कि कम्युनिकेशन क्या है, लैंग्वेज बनता कैसे है, बेसिक कंपोनेंट्स क्या है, सेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लिया कि आप जब राइटिंग कर लेते हो सिलेक्शन, और दूसरा आपने सीक्वेंस की बहुत ही ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये चीज़ कंप्लीट होगा। मूव कर लेते हैं नेक्स्ट पे, कि हम यहाँ पे डेफिनेशन और कंसेप्ट दोनों को देखेंगे। आपने ये हमेशा डियर स्टूडेंट्स ऑब्जर्व किया होगा, आपसे कभी भी डेफिनेशन नहीं पूछे जाते। जब भी आपसे पूछा गया है तो हमेशा कंसेप्ट पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे सेंटेंस है, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। ये जो टेबल है बना हुआ है लकड़ी से, तो वो आपको कहेगा जो वुड है, अंडरलाइंड है, कौन सी काइंड ऑफ नाउन है। वो आपको डेफिनेशन नहीं पूछेगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ नाउन, नो, आपसे ये नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा काइंड बता दे, तो आपने फिर बता देना मटेरियल नाउन। तो ये क्या था, कंप्लीटली बेस्ड ऑन कंसेप्ट था। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जब हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे, ग्रामर के साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस क्या करेंगे, मुख्तलिफ एरर्स को प्रैक्टिस करेंगे, गलतियों को। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने नाउन पढ़ लिया, नाउन को पढ़ने के बाद हम लोग 30 to 40 क्वेश्चन, 30 to 40 मिस्टेक्स, 30 to 40 मिस्टेक्स जो हम लोग कमिट कर लेते हैं नाउन में, वो हम लोग पढ़ेंगे। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करें, उनको ये मिस्टेक्स मालूम होंगे। और तीसरा चीज़, यहाँ पे आपकी राइटिंग इंप्रूवमेंट होगी। इस कोर्स को जब हम लोग कंप्लीट करेंगे तो आप वाज़े और क्लियर राइटिंग कर सकते हो। जब आप जो मैसेज देना चाहते हो आप बिल्कुल सही तरीके से दे सकते हो, क्योंकि ग्रामर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है राइटिंग के लिए। अगर आपकी ग्रामर सही नहीं है तो आप राइटिंग भी अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। जो मैसेज आप देना चाहते हो उसमें सीक्वेंस नहीं होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, राइटिंग इंप्रूवमेंट आपकी बहुत ही ज़्यादा होगी, जिसमें आपकी जो एरर्स होंगे, गलतियां होंगी, वो काफ़ी ज़्यादा कम होंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये पहला लेक्चर था, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से बेसिक स्टार्ट कर लेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, और इसको स्लाइड टच देके आगे चलेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंतज़ार करिए, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।